मुश्तबा खामेनेई को मिल गया है नए सुल्तान का सपोर्ट। आखिर ईरान के साथ साथ कैसे खड़ा हुआ है ओमान। दोस्तों, कहने वाले कहते रह गए कि अमेरिका अब हटेगा तब हटेगा, लेकिन अमेरिका इस युद्ध से कब हटेगा अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात अब दुनिया में हर मुल्क को पता चल गई है कि हार्मूज की खाड़ी पर जो बढ़त ईरान ने बनाई है वो इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, और तो और ईरान को अब मिल गया है ओमान का सपोर्ट। जी हाँ, ईरान के खुल के जिस तरह से ओमान इस पूरे युद्ध में उसके साथ आया है, अब ईरान उसको ना केवल फ्लॉन्ट कर रहा है बल्कि भारत को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, हार्मूज की खाड़ी में जो तेल और गैस आता है उस पर बहुताया मात्रा भारत के लिए आने वाला गैस है, जिसकी वजह से भारत में बहुत बड़ा भीषण किल्लत पैदा हो गई है। लेकिन इस किल्लत के बीच ईरान की तरफ से एक भारत को लेकर बयान दिया गया है। भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी क्यों ये महत्वपूर्ण है, आसान भाषा में बिना लाग लपेट आपके बताती हूँ। 15 घंटे पहले दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके 15 घंटे पहले ईरान की तरफ से ये बयान दिया गया है कि केवल ईरान और ओमान ही अब हार्मूज की खाड़ी का भविष्य तय करेंगे। यू आर इन सेफ हैंड्स, नो वरी। मतलब पूरी दुनिया के लिए ईरान कह रहा है कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता मत कीजिए। और फिर उसके बाद स्माइली भी शेयर कर रहा है सनग्लासेस का, मतलब हम मौज में हैं, आपके साथ जो भी हो होता रहे। हालांकि इसको रिट्वीट किया रात के करीब 12:30 बजे ईरान इन इंडिया की तरफ से। ईरान इन इंडिया मतलब जो भारत में ईरान की एम्बेसी है उनकी तरफ से, आर इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नो वरी। मतलब हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर ईरान की एम्बेसी द्वारा कहा गया है कि भारतीय लोग सुरक्षित हाथों में हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ईरान और ओमान अब हार्मूज की खाड़ी अपने हिसाब से चलाएंगे, उसका आगे क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। और भारत के लोग आप चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हाथों में हैं। अब इसको किस तरह से लिया जाए दोस्तों, सब जानते हैं अभी तेल की किल्लत नहीं है देश में, लेकिन गैस की भीषण किल्लत है, भीषण से भी ज़्यादा किल्लत है। बड़े लेवल पर लोग पलायन कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में वापस जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है कि वो खाना बना ले। हालत ये है दोस्तों कि इससे देश में बहुत अजीबोगरीब समस्या पैदा हो गई है। लोग लाइनों में लगे कई कई दिन से, उसके बावजूद उनको सिलेंडर नहीं मिला है। लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि हार्मूज की खाड़ी में अब ईरान और ओमान ने एक तरह का एक कोशिश कर सकते हैं कि उनकी इजाज़त के बिना कोई वहाँ से गुजर ना पाए। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि ईरान ने टोल टैक्स को लेकर अब काफ़ी आगे कदम बढ़ा दिए हैं कि जो भी वहाँ से गुजरेगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि इसका अधिकार नहीं है ईरान को, क्योंकि वो हार्मूज की खाड़ी उसकी नहीं है, ये कानून नहीं कहता है। दोस्तों, सुनी किसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की। जहां तक बात है दोस्तों भारत की, तो भारत के तो अभी भी 18 वेसल्स वहां अटके पड़े हैं। जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो यही बताया गया था कि 18 वेसल्स वहां अटके पड़े। लेकिन भारत ने इस बीच ईरान से तेल भी खरीदा है। 2019 के बाद ये पहली बार हुआ है दोस्तों। इसके अलावा ईरान से हमने बाकी एनर्जी सोर्सेज भी खरीदने शुरू कर दिए हैं। बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि ईरान का कोई वेसल भारत पहुंचेगा। हालांकि हमारे जो वेसल्स अभी वहां अटके हुए हैं वो कब वापस आएंगे और तब तक भारत में क्या इस तरह का संकट बना रहेगा, दोस्तों इसका जवाब तो भारत सरकार ही जान सकती है, क्योंकि वही ईरान से बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान और ओमान अब डिसाइड करेगा कि जो हार्मूज की खाड़ी है उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसको कैसे संचालित किया जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि ओमान का जिक्र यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। क्या ओमान ईरान के समर्थन में है? क्या ओमान ईरान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है? यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों कि ओमान और ईरान के हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। इनफैक्ट ओमान के लिए कहा जाता है कि वो अरब वर्ल्ड का स्विट्ज़रलैंड है। जैसे स्विट्ज़रलैंड की ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, तो जैसे दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लिए कहा जाता है कि वो सबका दोस्त है, स्विट्ज़रलैंड किसी का दुश्मन नहीं है। वैसे ही ओमान के लिए कहा जाता है कि अरब मुल्कों में एक ऐसा मुल्क है ओमान जो सबका दोस्त है, किसी का दुश्मन नहीं है। और ओमान और ईरान के संबंध बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं। और जब बातचीत चल रही थी इस युद्ध से पहले अमेरिका के साथ, तब भी ओमान जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। दोस्तों, एक्चुअली में ईरान और ओमान के संबंध और गहरे तब हुए जब 1970 में ईरान के शाह ने मिलिट्री सपोर्ट दिया उस वक्त के ओमान के सुल्तान को। उनको उस वक्त बहुत ज़रूरत थी और उसके बाद सुल्तान की जीत हो गई। एक बहुत बड़ा वहाँ पर क्रांति हुई थी उसके खिलाफ। तब से ईरान और ओमान के बीच एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डेवलप हुआ है जो मुसलसल लगातार जारी है। अब जहाँ तक बात है हार्मूज की खाड़ी की, तो आप ज्योग्राफिकली अगर देखें तो ओमान और ईरान ऐसी स्थिति में है जो हार्मूज की खाड़ी का
मतलब जो मेन हिस्सा है, जो मेन पट्टी है, जो सबसे सेंसिटिव पट्टी है, जहाँ पर एक तरह से ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है, मतलब ओमान को भी वो एक तरह से ताकत देता है कि वो जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट है, जहाँ पर वो है, जहाँ पर उसका कोस्ट है, वहाँ से वो खाड़ी का वो जो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर ईरान ने नज़र बना रखी है, वहाँ से ओमान की भी निगरानी है। और इसीलिए ईरान अब कह रहा है कि ओमान और ईरान तय करेंगे हार्मोज की खाड़ी का क्या होगा। हालांकि ईरान और ओमान के बीच में केवल हार्मोज की खाड़ी या पुराने संबंध नहीं है, इसके अलावा भी आर्थिक संबंध भी हैं। जैसे 1 बिलियन सबसी गैस पाइपलाइन ओमान और ईरान के बीच अभी भी चल रही है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ओमान जो है ना, ओमान ने कभी भी ईरान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया है, लेकिन ओमान ने बेसिकली ईरान के लिए हमेशा बैक चैनल बातचीत की है। जब भी अमेरिका से कभी भी बातचीत करने की ज़रूरत पड़ी तो ओमान ने उसका एक वो रोल प्ले किया है। 2015 में भी रोल प्ले किया था, 2026 में भी वॉर से पहले जब बातचीत चल रही थी, मैंने आपको बताया, तब ओमान उसमें रोल प्ले कर रहा था। इनफैक्ट अभी भी माना जा रहा है कि जो भी बैकडोर बातचीत चल रही है उसमें कोई ना कोई रोल ओमान का होगा। हालांकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस बीच हम जब भी इस पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का जिक्र करते हैं तो हम शिया सुन्नी से इसको देखते हैं, तो आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि क्या ओमान शिया मुल्क है कि वो ईरान का सपोर्ट कर रहा है? नहीं, एक्चुअली में ओमान में शिया बहुत कम है, 5 से 6% ही हैं। वहाँ सुन्नी भी नहीं है, वहाँ बेसिकली इबादी फेथ को फॉलो करते हैं दोस्तों, है इस्लाम ही, मुस्लिम लोग ही हैं, लेकिन ना तो वो शिया है ना सुन्नी है, इबादी फेक है। अगर इसके बारे में आप और विस्तार से चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और घटनाक्रम हुआ था दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि ओमान को बेसिकली टारगेट ईरान नहीं करेगा, लेकिन हैरानी तब हो गई जब ओमान को भी टारगेट कर दिया ईरान ने इस युद्ध में। जब ये युद्ध हुआ दोस्तों तो कुछ स्ट्राइक्स ओमान की तरफ भी की गई। हालांकि तब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची द्वारा ये कहा भी गया कि ये जो है ये गवर्नमेंट की चॉइस नहीं थी, मतलब ये सरकार ने नहीं करवाई थी स्ट्राइक्स, ये मिलिट्री यूनिट्स, ईरान के मिलिट्री यूनिट्स द्वारा की गई हैं। दोस्तों ईरान में क्या हुआ है, सुप्रीम लीडर खामेनी साहब, उनको जिस तरह से मारा गया, ये बात सही है कि ईरान बहुत ज़ोरदार तरीके से जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे हमले हुए हैं जिसमें ऐसा लगा कि क्या कोई एक फ्रैगमेंट है, क्या किसी तरह का कोई मतभेद हो सकता है क्या सरकार या मिलिट्री गार्ड्स के बीच। क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था कि ईरान के प्रेसिडेंट ने माफ़ी मांगी थी आसपास के मुल्कों से स्ट्राइक्स के लिए और कहा था कि अब हम स्ट्राइक नहीं करेंगे जब तक आप अपने ठिकानों से अमेरिका को स्ट्राइक करने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद भी उन पर स्ट्राइक हुई और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि हाँ, हम तो स्ट्राइक करेंगे। तो ऐसा ही ओमान के साथ भी हुआ था कि दुनिया तब हैरान रह गई कि वो ओमान जो हमेशा से ईरान के साथ खड़ा रहा, वो ईरान जो हमेशा से ओमान के साथ खड़ा रहा, अब इस युद्ध में क्या ईरान ओमान को भी नहीं बख्शेगा? लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। अब बहुताया ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है और अब इस लेवल की सहमति बन गई है कि अब ईरान ये कह रहा है कि अब ओमान और ईरान डिसाइड करेगा हार्मोज की खाड़ी का क्या होगा। और भारत के लोगों से कहा जा रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हाथों में हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, जो कुछ वेसल्स वहाँ से पास हो रहे हैं हार्मोज की खाड़ी से, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पास हो रहे, लेकिन कुछ जो पास हुए हैं उनमें भारत के भी हैं, चीन के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, रूस के भी हैं। खैर रूस और चीन के तो कभी रुके ही नहीं थे। कुछ और वेसल्स भी शायद पास होंगे, क्योंकि जापान का एक दावा था कि वो अपने लेवल पर ईरान से बात कर रहा है। और इस बीच ईरान की तरफ से भारत के लोगों के लिए ये बयान आप किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।